ये समा है सुहाना, ना आना है ना जाना। ये समा है सुहाना, ना आना है ना जाना। वो मिले या ठिकाना में नोटिस दामदा। समा है सुहाना, ना आना है ना जाना। वो समा है सुहाना, ना आना है ना जाना। वो मिले या ठिकाना में नोटिस दामदा। जिंदगी में पहुंच नहीं सकता, वो जी सकती वो छाया है। जिंदगी में पहुंच नहीं सकता, वो जी सकती वो छाया है। बचे जो ना तेरू जी सकती वो है। बचे जो ना तेरू जी सकती वो माया है। बचे जो दिव्य स्वरूपों का ध्यान केंद्रित करते हुए एक दफा प्रेम भरी मीठी स्वर से मिलकर के बोलिए जयकारा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। तो गुरुमुखो घड़ी ऋतु सुहानी घड़ी आई है और आज के जो मंगल की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखो आज का दिन
आपके शहर रुद्रपुर के अंदर आदर्श कॉलोनी के अंदर श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की स्थापना के उपलक्ष्य में आज शुभ मुहूर्त हुआ। प्रातः काल से ही आप सब गुरुमुख जन वो अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो कि बहुत ही किस्मत वालों को प्राप्त होता है। पार्वती जी शिव जी महाराज जी से पूछती हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो शंकर भगवान अपने मुखारबिंद से फरमाते हैं कि गिरजा संत समागम सम लाभ न कछुआन बिन हरि कृपा ना होत सो गावे वेद पुराण। ये वेद और पुराणों के फैसले हैं गुरुमुखों कि उन्हीं के ऊपर सद्गुरु की कृपा बरसती है और वही भाग्यशाली रूहें अपने घरों से चलकर के संत महापुरुषों के दरबार में आते हैं जिनके ऊपर सद्गुरु ने लेख भक्ति के सत्संग से दर्शनों के सेवा के लिखे होते हैं। तो गुरुमुखों वही आप सबने प्रातःकाल श्री मंदिर जी में संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के ये जो है भक्ति की गंगा में आपने मंजन करा है। श्री गुरु महाराज जी की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं पावन स्वरूप, और अब इस हाल में आकर के आप लोग संत महापुरुषों के दर्शन करके सत्संग का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुमुखों ये पल ये क्षण बड़े ही खुशकिस्मत लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो गुरुमुखों ये संत महापुरुषों के दर्शन करके अपने जीवन को सत्संग के द्वारा आनंदित करना ये उन गुरुमुखों का ही फर्ज है जिनके मन पर सब कुछ विचार करा होता है। तो गुरुमुखों ऐसे ही सुबह जी जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो गया तो श्री कृष्ण जी से उन्होंने विनती करी अर्जुन जी ने कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे जो है सारे पाप धुल जाएं और हमारा जो है कल्याण हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा के फरमाया कि जाओ आप एक संपूर्ण यज्ञ की रचना करो, वो यज्ञ से आप सब जो है सब काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो यज्ञ की तैयारी हुई। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया सारे संत महात्माओं को वहाँ बुलाया गया जितने भी शहर के थे। तो जब आकाश में घंटा नहीं बजा, भगवान ने ये कहा था कि जब आकाश में घंटा बजेगा तो समझ लेना आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। तो जब वहाँ ध्यान लगाया देखा कि एक जो है सुपद मुनि जी महाराज जो गुफा में तपस्या कर रहे हैं वो नहीं आए, तभी ये यज्ञ में घंटा नहीं बज रहा। जब उनको बुलाने के लिए द्रौपदी गई, पांचों पांडव गए, तो उन्होंने कहा विनती करी महाराज जी आप भी यज्ञ में चलो। तो संतों ने वचन फरमाए कि जो हमें 1000 यज्ञ का फल देगा हम उसके यहाँ जाते हैं। पांडवों ने हाथ जोड़ के विनती करी महाराज जी एक तो यज्ञ अभी हो नहीं पा रहा, 1000 का यज्ञ फल आपको कहाँ से दें। तो दूसरे दिन जब द्रौपदी श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में उपस्थित हुई तो उन्होंने कहा कि प्रभु कहते संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान जेथे जेथे पग धरे 100 यज्ञ समान। कि द्रौपदी बोली है महाराज जी जाओ जाओ संत महापुरुषों को मिलने जाइए, दर्शन करने जाइए, तज माया अभिमान कि माया का त्याग करके अभिमान को छोड़ करके फिर क्या होता है कि जेठे जेठे पग धरे 100 यज्ञ समान कि 100 यज्ञों की प्राप्ति हो जाती है। आपको जितना फल चाहिए आप ले लो, बाकी मेरी झोली में डाल दो। तो गुरुमुखों ये है यज्ञों के फल की प्राप्ति का। ऐसे आप सब गुरुमुख जन इस संत सम्मेलन में सम्मिलित होकर के वो महापुरुषों के यज्ञ का प्रताप हासिल कर रहे हैं जो कि जीवन के लिए बड़ा जरूरी होता है। इसलिए गुरुमुखों
एक बार श्री गुरु महाराज जी को मुस्कुराने के लिए शाम का जब वक़्त होता था तो गुरु महाराज जी जब चाय का भोग लगाते थे, पांचवी पातशाही जी महाराज जी, तो वहाँ सब आत्मानंद महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी को एक चुटकुला पेश करा। बोले महाराज जी, एक जो है बॉम्बे से ट्रेन जा रही थी और ट्रेन बड़ी भरी हुई थी और वहाँ का जो है एक मराठा आदमी था जो चढ़ नहीं पा रहा था भीड़ के कारण। तो एक उसके आगे दरवाजे पे पठान खड़ा हुआ था। तो जब पठान ने देखा कि ट्रेन चलने लगी है और वो चढ़ नहीं पा रहा बेचारा मराठा, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। तो उसने कहा, देखा हम जो है चाइनीज खाते हैं, हम जो है ड्राई फ्रूट खाते हैं, बादाम पिस्ते खाते हैं, हम पठान हैं, हमें ताकत है, देखा हमने तुम्हें अंदर खींच लिया। तो उसने मराठे ने कहा कि इसलिए मराठा है, बादाम काजू पिस्ते खाता है। और बोले अच्छा कि आप में ताकत है तो मुझे खींच लिया, ये बताओ ये सामने क्या है? बोला ये चैन है। बोले इससे क्या होता है? बोले इसे खींच दो ट्रेन रुक जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा खींच के बताओ, आप में तो ताकत बहुत है, आप बादाम काजू पिस्ते खाते हो। तो उन्हें जैसे पठान ने चैन खींची, चैन गाड़ी रुक गई। टीटी आया, बोले चैन किसने खींची है? बोले हम पठान ने खींची है। बोला लाओ 500 रुपये जुर्माना दो। तो जुर्माना ले लिया और वहाँ मराठा कहता है, देखा आप में सिर्फ ताकत है, क्यों आप बादाम काजू खाते हो, आप में दिमाग नहीं है, दिमाग की कमी है। ये दिमाग हम मराठों के पास है कि जो चाइनीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, डोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को बड़े मुस्कुराहट आई। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी जिन्हें ताकत चाहिए वो जो है बादाम काजू पिस्ते खाते हैं, जिन्हें दिमाग बढ़ाना है उन्हें डोसा बर्गर टिक्की चाइनीज खाते हैं। पर ऐसी चीज बताओ जिससे दोनों आ जाए, दिमाग भी आ जाए और हमें ताकत भी आ जाए। तो महात्मा जी ने विनती करी, स्वामी जी ये कृपा तो आप ही कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा के फरमाया कि जाके गुरुमुखों से कह दो कि लंगर में लंगर तैयार है, दाल भूलका दाल पियो तो आपको दिमाग भी आएगा, ताकत भी आएगी, शक्ति भी आएगी, भक्ति भी आएगी और गुरु महाराज जी भी मिलेंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखों कितना भारी लाभ है कि इसीलिए संत महापुरुष जगह जगह लंगर भंडारे करते हैं कि घरों में तो सब रोज रोटी खाते हैं, पर कहते हैं जो लंगर भंडारे जहाँ होते हैं वहाँ सत्संग के कान तो पवित्र होते हैं और वहाँ के दाल फुल्के से जो है गुरुमुखों के जीवन में बदल जाते हैं। तो आज बहुत भारी अनुकंपा हुई है जो श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से संत मंडली भी पधारी है, आप सब गुरुमुख जन पधारे हैं। और मैं पूज्य बाई जी से यही कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी प्रयास मेहनत लगन करके ये आप सब गुरुमुखों के लिए श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना हुई है। तो आप सब इस सत्संग लंगर में आकर के आश्रम पे पहुंच करके अपने जीवन को सफल बनाएं, दोनों समय श्री आरती पूजा में सम्मिलित हो, साधु महात्माओं की सेवा करके अपने जीवन को सफल करें। और आज के शुभ भंडारे की उपस्थित मंच पे विराजमान महात्मा जी बाई जी संगत को मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी का दर्शन ध्यान करते हुए अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए
प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि भी आपने महात्मा जी के प्रवचनों में सुना कि रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी में एक नया सत्संग भवन बना है। तो ये गुरुमुखों के लिए एक बहुत ही भागों की निशानी है कि उन्हें एक सत्संग का केंद्र मिल गया। उन्हें गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियमों की पालना करने का एक स्थान मिल गया है। वैसे तो श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों के लिए 5 नियम जो बनाए हैं वो सब गुरुमुख घर में रहकर भी पालन कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे स्थान बन जाते हैं, ऐसे केंद्र बन जाते हैं, वहाँ पर गुरुमुख जन आकर के अपने नियमों की निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक पालना करके सहजे ही गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। गुरुमुखों, जो आज का समय गुरुमुखों को मिला है, जिसने आज इस समय में लाभ उठा लिया वही उसका अपना लाभ है। हमें कल का भरोसा नहीं, कल आएगा कि नहीं आएगा। जो कल चला गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति, जो गुरुमुख जन प्रेजेंट का लाभ उठाते हैं वही अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। इसलिए गुरुमुखों, आज का जो समय है इसी से पूरा लाभ उठाना है और रोज यही सोचना है, यही विचार करना है कि हमें सिर्फ आज का ही, आज ही हमें इस जीवन का पूरा लाभ उठाना है। इसलिए गुरुमुखों, अपने इस जन्म को सफल करने के लिए गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियमों की पालना करते हुए अपने इस मानव जन्म को सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। इसी में जीवात्मा का कल्याण है और गुरुमुखों का हित है। आज के इस शुभ अवसर की, संत समागम की और शुभ मुहूर्त की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो और सभी को शुभकामनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। आनंद पुरवासी भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु लीजिए, मैं
लग